Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. And students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉइंटिंग थ्योरम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटिंग थ्योरम डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम बात किसकी कर रही है। ये थ्योरम है, हमने जैसे अभी बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है वो किस टाइप से होगा, यही एक तरह से आपकी जो पॉइंटिंग थ्योरम है वो है, ठीक है। तो दिस थ्योरम रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यही चीज हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है उसको एक तरह से एक थ्योरम का नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम प्लस द टाइम रेट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द बाउंड्री सरफेस इज इक्वल टू द पावर ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि एक तरह से क्या है ये थ्योरम कि आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, ठीक है। कोई भी वेव होती है वो प्रोपेगेट होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक आपका मोमेंटम होता है और एक आपका क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। वो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या करते हैं, एक तरह से ट्रांसफर होती है ये दोनों चीजें। तो सेम इस तरह से कहा इन्होंने कि मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मूव कर रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो विद टाइम कितना चेंज हो रही है, ठीक है। और साथ में इसने क्या कहा कि प्लस टाइम रेट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द बाउंड्री सरफेस इज इक्वल टू, एक तो हो गया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और साथ में मतलब एक तरह से कि उस सर्टेन वॉल्यूम जो भी हम कंसिडर करके चल रही हैं उसमें एनर्जी जो फ्लो है बाउंड्री सरफेस के थ्रू वो कितना है, ठीक है। वो दोनों किसके इक्वल है, आपके पावर ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या फिर हम एनर्जी की बात कर रही हैं तो उसके अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो हमें क्या देता है, पावर की इंफॉर्मेशन देता है। इसने यही कहा कि मतलब कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग कितनी पावर मतलब एक तरह से ट्रांसफर हो रही है, वो एक तरह से एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। यही आपकी क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम है। कंसिडर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द रीजन हैविंग एलिमेंट्री एरिया डी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर वेव जो होती है उसके अंदर क्या होता है, दो फील्ड होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो दोनों फील्ड हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और साथ में बेटा एक चीज हम और ऐड करते हैं कि ये दोनों जो फील्ड है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों आपके जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है उसके भी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इसके साथ फिर हम क्या कहेंगे कि हम अब इस किस रीजन में से ये पास कर रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया कंसिडर करके चल रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डीए से। उसके बाद आगे बात करेंगे हम कि पावर एसोसिएटेड विद एलिमेंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो एलिमेंट्री एरिया की हम बात कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पावर होगी वो कितनी होगी आपकी, डीपी इज इक्वल टू एस डॉट डी। अब एस है वो यहाँ पे क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वो क्या होता है, एक तरह से मैथमेटिकली अगर हम बात कर रही हैं तो वो ई क्रॉस एच होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी कंट्रीब्यूशन है। मतलब कर्ल ऑफ टू वेक्टर, one vector corresponding to electric field and second vector is corresponding with magnetic field। अब ये क्या हो गया आपका पावर एसोसिएटेड, ये पावर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन दे रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर, और साथ में क्या है आपका एरिया एलिमेंट दैट इज डी। बस एक कंफ्यूजन मत रखना यहाँ पे कि जनरली जैसे आपने मतलब गॉस लॉ के बारे में पढ़ा है, मैग्नेटोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रिप्रेजेंटेशन आप करते हो तो एरिया एलिमेंट को वहां हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डीएस से, ठीक है। एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम पॉइंटिंग वेक्टर है उसको ही कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम क्या कर रही हैं, एरिया एलिमेंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए से कर रही हैं, ठीक है। जो स्मॉल एरिया की बात है तो ऑब्वियसली बात उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या लिख रही हैं, डी हो गया। अब ये एक स्मॉल से रीजन के अंदर पावर
कितनी एसोसिएटेड है वो चीज है आपकी। तो उसके बाद फिर हम कहेंगे कि अगर हम टोटल पावर ऑफ फ्लक्स की बात कर रही हैं तो वो आपका कितना हो जाएगा कि P इज इक्वल टू आपका, हम इंटीग्रेट कर देंगे उस चीज को। इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, S डॉट dA। अब हम क्या कहेंगे कि अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें पता है कि हम सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, S डॉट dA इज इक्वल टू डेल डॉट S और साथ में क्या होगा dV। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। अब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि V है वो हमारी क्या है, वॉल्यूम। उसके बाद ए है वो आपका क्या होगा, सरफेस एरिया है। डेल डॉट एस है वो हमें क्या देता है, पावर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, कोई भी फ्लक्स की इंफॉर्मेशन है किसी भी वॉल्यूम वाले रीजन के अंदर, मतलब डीवी वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करके चल रही हैं तो वो क्या होता है, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें क्या देता है, डाइवर्जेंस होता है हमारा। ठीक है, डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे अपना वेक्टर है वो क्या हो गया, आपका पॉइंटिंग वेक्टर है, दैट इज एस। तो हम क्या लिखेंगे कि आपका डेल डॉट एस इज इक्वल टू आपका पावर एसोसिएटेड। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पावर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, बस एक जो ट्रिक आप यहाँ से शुरू करोगे वो है आपकी कि आप मैक्सवेल इक्वेशंस उनका यूज करोगे और आगे फर्दर जो आपका डेरिवेशन है वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि डेल क्रॉस सी, जो कि हमारी क्या है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, हम लिखेंगे कि डेल क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि पॉइंटिंग वेक्टर है वो हमारा क्या है, ई क्रॉस एच है। ठीक है, तो हमें पूरे के पूरे मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है, ई की फॉर्म में और आपका एच की फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसकी फॉर्म में, एच की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बी और एच दोनों में रिलेशन क्या होता है बेटा, वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ठीक है, अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो सिंपल हम नॉट यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे म्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि b इज इक्वल टू म्यू एन आपका h हो गया। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है वो किसका हो जाएगा, आपका h का हो जाएगा। ये अपनी इक्वेशन होगी थर्ड। इसके साथ आप एक चीज और लिख लेना, यहाँ जैसे जनरल मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस लिख दिया, तो आप यहाँ से यूं भी लिख सकते हो कि फ्रॉम यूजिंग मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब आप आ जाओ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पे। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या होती है कि डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस करली डी बाई करली टी। अब बेटा आपको पता है कि डी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है, तो वो हम लिखेंगे जे एज इट इज प्लस करली एप्सिलॉन ई और साथ में क्या होगा, करली टी। ये अपनी इक्वेशन क्या होगी, फोर्थ होगी। इक्वेशन फोर्थ होगी तो अब आपने क्या करना है, और ये करने का पर्पस मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मतलब हमें पूरी जो मैक्सवेल इक्वेशन है थर्ड एंड फोर्थ है उसको ई और एच दोनों की फॉर्म में लेके आना है। तो जहां भी डी है उसको हम कन्वर्ट करके ले आए किसकी फॉर्म में, ई की फॉर्म में। और जहां अपना बी था उसको हमने कन्वर्ट करके ले आए किसकी फॉर्म में, एच की फॉर्म में। ठीक है, अपना काम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व हो गया है। अब अपने पास इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ है वो हमारी बन गई। अब एक चीज और यूज करोगे आप यहाँ पे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सवेल इक्वेशन है, यानी जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, एच के साथ। ठीक है, एच के साथ प्रोडक्ट लोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका डेल क्रॉस ई है वो अपना क्या था, माइनस म्यू करली बाई करली एच बाई करली टी। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एच करली एच बाई करली टी हो गया। ठीक है, करली एच और नीचे क्या होगा, करली टी। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लिया कि अगर हम एच स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, 2h एन करली एच बाई करली टी। ठीक है, तो एक तरह से इसको क्या कर लिया हमने, रीअरेंज कर लिया। उस 2 को अवॉइड करने के लिए हमने क्या कर दिया, 1/2 यहाँ पे यूज कर लिया। अब इस चीज को आप ओपन करोगे ना तो आपको यही चीज मिलेगी, ये क्या है आपका -1/2 म्यू, और इसको ओपन करोगे तो 2h एन करली एच बाई करली टी। तो करली एच बाई टी, करली एच बाई करली टी एज इट इज हो गया, एच भी अपना यहीं पे है। जो 1/2 हमने लगाया है वो 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। एक्चुअल में हमें चीज क्या मिलेगी, यही मिलेगी, म्यू एच एन करली एच बाई करली टी हो गया। ठीक है ये हमारी क्या होगी, फिफ्थ मैक्सवेल इक्वेशन होगी। बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी चीज बस यहीं पे ध्यान रखनी है आपको। सिंपली जो ई के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन है उसको एच के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, किस तरह से किया वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग है उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, ई के साथ। ठीक है, ई के साथ लोगे तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, उसके बाद फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई और साथ में क्या हो जाएगा आपका करली
एप्सिलॉन ई एंड करली टी हो गया, ठीक है। इसको भी 1/2 एन एप्सिलॉन करली ई स्क्वायर और करली टी, ये 6 मैक्सवेल इक्वेशन होगी। जो ट्रिक आपने यहाँ यूज की है वही सेम आपने क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन 6 में यूज की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th फ्रॉम द इक्वेशन 6th एंड वी हैव, जो 5th इक्वेशन है उसमें से क्या करोगे आप, 6th इक्वेशन उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने क्या किया, दिस माइनस दिस ये कर दिया। अब आप क्या लिखोगे कि आपका ये वाला पोर्शन एज इट इज ई एच ई जे एंड आपका हाफ एप्सिलॉन करली ई स्क्वायर करली टी, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन था, इसको सेपरेट करोगे तो ये पॉजिटिव आपको मिल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव मिल जाएगा तो इसने क्या किया, ई डॉट जे और आपका 1/2, एंड हम क्या कर सकते हैं कि आपका एप्सिलॉन एंड म्यू दोनों कांस्टेंट हैं, उनके ऊपर डिफरेंशिएशन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये एज इट इज है चीजें। उसके बाद आपने क्या करना है, करली बाय करली टी, और हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन एंड ई स्क्वायर, और साथ में क्या है आपका म्यू एंड एच स्क्वायर। उसके बाद ये आपकी आ गई इक्वेशन 7th। अब हमने क्या करना है, मैथमेटिकली जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए डॉट डेल एंड आपका क्या हो गया क्रॉस बी माइनस बी डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल डॉट बी क्रॉस ए। इसको आप कर्ल है उसको, उसमें अगर वेक्टर्स हम इंटरचेंज करते हैं तो अपना नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, बी क्रॉस ए है उसको चेंज कर दिया माइनस सी क्रॉस बी हो गया, ठीक है। यही वाली चीज है वो हमने क्या की है, इस इक्वेशन जो 7th इक्वेशन है, ये यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके लिए हमने यूज की है, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी है वो अपने वेक्टर कौन से हैं, आपका ई और आपका एच हो गया, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि भाई यहाँ हम वो जो पीछे 7th इक्वेशन उसे यूज कर रहे हैं, तो सेम मैथमेटिकल इक्वेशन अपनी बन जाती है, वो क्या होगी आपकी माइनस डेल डॉट आपका क्या हो गया ई क्रॉस एच हो गया, और साथ में क्या है जे डॉट ई, और आपका क्या है 1/2 एंड करली टी, और साथ में आपका एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एन एच स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन 7th होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने किया क्या है, सिर्फ आपने यहाँ पे ये वाली जो चीज है डेल डॉट ई क्रॉस एच है, ठीक है, वो यूज की है वहां से। उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे कि सिंस द पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच है, आपका ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है आपकी एस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि पॉइंटिंग वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 8 है इसमें ये चीज पुट कर देंगे, डेल डॉट एस प्लस आपका क्या हो जाएगा, इस वाली क्वांटिटी को हम ले जाएंगे इधर, और ये अपना क्या हो जाएगा, डेल डॉट एस प्लस 1/2 एंड करली बाय करली टी, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है, और ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये इसको लेके हम इधर, तो ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इंटरचेंज की इनकी पोजीशंस और कुछ भी नहीं है, हमने डेल डॉट एस वाला पोर्शन एक साइड रख लिया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम एनर्जी का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमने अलग रख लिया, और माइनस जे डॉट ई है उसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहा है ये एंड बाउंडेड बाय द सरफेस एरिया ए, मतलब अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वो अपनी कितनी है इस रीजन के कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, और जो एरिया है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, कैपिटल ए से, ठीक है। तो हम इसका थ्रू आउट वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल में बेटा क्या करना है, सिंपल कि डेल डॉट एस एंड डीवी, और साथ में ये वाली जो चीज है साथ में क्या हो जाएगा आपका डीवी हो जाएगा, उसके बाद जे डॉट ई एंड साथ में आपका डीवी हो गया, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर ली कि डाइवर्जेंस ऑफ एन वेक्टर साथ में वॉल्यूम इंटीग्रल आपको क्या देता है, एक तरह से सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसी को मॉडिफाई करके कि डेल डॉट एस एंड डीवी इज इक्वल टू एस डॉट डी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि एस डॉट डी ए, और साथ में क्या हो जाएगा, करली बाय करली टी एन एप्सिलॉन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर बाय 2 डीवी, और इधर अपने पास क्या है, जे डॉट ई एंड डीवी, ठीक है। इक्वेशन बेटा आपकी आ चुकी है, लेकिन आप एक एक चीज बताओगे कि फर्स्ट यहाँ पे ओवरऑल क्या है, 9th इक्वेशन के अंदर आपकी 3 टर्म है, ठीक है। एक आपका एस डॉट टी ए है, तो फिर आप बताओगे कि एस डॉट डी ए है वो क्या है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बेटा क्या होता है, एक तरह से पावर फ्लक्स होता है, ठीक है। जहां भी छोटी क्लासेस से भी आपने पढ़ना शुरू कर रखा है कि मतलब एनर्जी है, एनर्जी के फ्लो है, वो हमें एक तरह से पावर की इंफॉर्मेशन देता है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, उसको पावर फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो वेक्टर है वो एस डॉट डी, हमने शुरू में भी बताया था कि वो पावर फ्लक्स है, ठीक है। पावर फ्लक्स है तो हमने क्या कहा, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, या फिर कि आपका क्या हो गया, पावर फ्लक्स हो गया। उसके बाद आपको हो गया कि जे डॉट ई डीवी, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, या ये वाली जो टर्म है वो हमें क्या देगी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज विद इन द वॉल्यूम, ये हमारा चार्ज डिस्प्लेसिंग के साथ जितना पावर आपका एक तरह से
एसोसिएटेड है उसके साथ, वो इंफॉर्मेशन आपको देता है। उसके बाद इसने क्या कहा, जो मिडल जो टर्म है, ये वाली जो चीज है, ये हमें क्या दे रही है, एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या कहा कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें जो एनर्जी होगी, तो बेटा हमें पता है कि दो फील्ड इन्वॉल्व है, तो एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो टोटल एनर्जी है वो एक तरह से क्या है, ये पूरी टर्म है वो एक तरह से किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि टोटल एनर्जी है कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसमें जो दो टर्म है तो आपको अलग से ही दिख रहा है कि ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन एंड ई स्क्वायर। ई स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टर्म है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड टर्म है जो बेटा वो आपकी क्या है कि म्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो ये टर्म हमें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल अगर एनर्जी की इंफॉर्मेशन दे रही है तो उसमें से एक पोर्शन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। फिर आप बता सकते हो कि म्यू एन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या वो क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई आपने एस डॉट डी ए और सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म है ये बना दी इक्वेशन, नाइन्थ होगी सिंपली लिख दिया कि इक्वेशन ये आपकी पॉइंटिंग थ्योरम है और आपने बात खत्म कर दी और आप कह रहे हो कि पता नहीं पूरे मार्क्स क्यों नहीं आए हमारे, ठीक है। तो वो रीजन आपका क्या रह जाता है कि जो भी चीज आप यूज करते हो, जो भी आप इक्वेशन यूज करते हो या फिर जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट आप यूज करते हो, जैसे आपने बी को एच में कन्वर्ट किया है, तो फिर वो आपकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन चीजों को आप बताओगे कि अगर आप कहीं से कोई चीज यूज कर रहे हो तो आपने कहाँ से यूज किया है, कौन सा लॉ है वो आपने यूज किया है, कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो आपने यूज किया है, ठीक है। सेम उसी तरह से जब हमारी ये इक्वेशन आ गई है तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि एस डॉट डी ए है वो एक्चुअल में क्या है, ये वाली जो टर्म है वो आपके एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है। और जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको अलग से वो चीजें बताए चल जाएंगी, ठीक है। फिर उन चीजों को आपको क्रैम करने की नीड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग है, ये अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग है, तो वो हम सिंपली अलग अलग चीजें लिख देंगे, ठीक है। ये वाली जो चीज है जे डॉट ई डीवी, तो हम कहेंगे कि पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज विद इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो अलग अलग आप सारी चीजें उन तीनों टर्म्स हैं, बस उनको आपको अलग अलग बताना है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि एस डॉट डी ए और साथ में जैसे अभी मैंने बताया था ना कि जो दो टर्म है उनको एक तरह से समराइज्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, करली यू बाई करली टी, और साथ में आपका क्या होगा डीवी। यू को इसने क्या बताया है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। S dot dA is the power flux diverging out the enclosed volume। अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से फ्लक्स पावर की बात कर रही हो और साथ में आपने फ्लक्स वर्ड यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, एक तरह से डाइवर्जिंग आउट थ्रू द वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा कि अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, S to D is the power flux into the volume through the surface, तो वो एक तरह से इनवर्ड फ्लो की बात हो जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर हम कहीं पे ले रहे हैं तो फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव अगर हम ले रहे हैं तो फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हो तो फिर वो चीजें समझ में आने लग जाती हैं आपको। तो फिर अब हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस थ्योरम एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जैसे हमने शुरू में बताया था कि भाई एक तरह से पावर फ्लक्स है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, और साथ में जो भी मतलब चार्ज के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जितना पावर फ्लक्स है वो है, ठीक है। तो उन दोनों का कंबाइंड हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, पावर फ्लक्स, और वो चीज हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूव कर दी। तो बाद में हम कहेंगे कि भाई ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस लॉ स्टेट द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। डिक्रीज कोई भी चीज होती है तो हम उसके साथ यूज क्या करते हैं, नेगेटिव साइन। पर यूनिट वॉल्यूम V इज इक्वल टू द पावर फ्लक्स, पावर फ्लक्स की बात कर सकते हो या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी पर सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम ट्रांसफर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्रू द मोशन ऑफ फ्री चार्ज, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आप इसमें एक तरह से स्पेशल केस की तरह से ले सकते हो, जैसे हमने इक्वेशन लिखी टेंथ इक्वेशन है, तो इसने क्या कहा कि अगर ये वाली जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो अपनी क्या हो जाएगी, जीरो होगी, तो क्या होगा, ठीक है। ये फिर आप स्पेशल केस की तरह से ले सकते हो इसमें कि इन द फ्री स्पेस जे इज इक्वल टू जीरो, जे है वो आपका क्या होगा, जीरो हो गया। तो इक्वेशन 9 कह सकते हैं या फिर उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है आपका 10th इक्वेशन, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड है वो आपकी क्या होगी, जीरो होगी। इधर अपने पास क्या बचा कि एस डॉट डी
डी ए प्लस करली यू बाई करली टी डीवी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं एज टू डी इज इक्वल टू आपका माइनस करली यू बाई करली टी एंड आपका क्या हो गया डीवी हो गया। ठीक है, उसके बाद पावर फ्लक्स थ्रू ए क्लोज एरिया इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दैट एरिया। ठीक है, पावर फ्लक्स की अगर हम बात कर रहे हैं किसी क्लोज एरिया के अंदर, तो वो एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन दैट वॉल्यूम या फिर इन दैट एरिया। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज करोगे। अब ये चीजें आप बहुत सारे आर्टिकल्स एंड मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनमें भी सेम डिट्टो बेटा आपने ये चीजें की हैं। आप सिंपली दो ही चीजें यूज करते हो। ठीक है, थोड़ी सी एक आधी ट्रिक है, उनको अगर हम छोड़ दें तो हम जस्ट कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं या फिर स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं, जो आपका लाइन इंटीग्रल को किस में चेंज करता है, आपका सरफेस इंटीग्रल में। उसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, आपके सरफेस इंटीग्रल को चेंज करते हो आप किसके अंदर, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, तो आपने सिंपली वही चीज करनी है कि एस टू डी इज इक्वल टू डेल डॉट एस एंड साथ में आपका क्या हो गया डीवी हो गया। ठीक है, डाइवर्जेंस का यूज कर लिया, एरिया को आपने किस में चेंज कर दिया, वॉल्यूम में, या फिर हम कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर दिया आपने किस में, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, साथ में लिखोगे क्या है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो भी हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया, और ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में था ही। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे कि डेल डॉट एस इज इक्वल टू माइनस करली यू बाई करली टी हो गया। ठीक है, डेल डॉट एस इज इक्वल टू माइनस करली यू बाई करली टी, या फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लेके जा सकते हैं कि डेल डॉट एस प्लस करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू 0, और ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंटिंग थ्योरम था, यानी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो पता क्या होना चाहिए आपको कि एक्चुअल में पॉइंटिंग थ्योरम है किससे रिलेटेड, तो वो आप शुरू करोगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आप बताओगे कि पॉइंटिंग वेक्टर है वो क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें दो वेक्टर्स हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और आपका मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद आपको शुरू कहाँ से करना है कि पावर फ्लक्स है वो क्या होगा, आपका एस डॉट डी ए होगा। ठीक है, उसके बाद आप मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन यूज करोगे। आपको करना क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरोस्पॉन्डिंग है उसको हम एच के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड के कोरोस्पॉन्डिंग है उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कोरोस्पॉन्डिंग लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसको एक जैसे पॉइंटिंग वेक्टर की फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद फाइनल में थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमें तीन टर्म मिलेंगी। आपको बताना है कि ये तीन टर्म है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एक जे डॉट ई के कोरोस्पॉन्डिंग है, एक आपका क्या होगा एस डॉट डी ए के कोरोस्पॉन्डिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि ये तीनों टर्म है वो इंडिविजुअली किस चीज को सिग्निफाई कर रही है। उसके बाद फिर आपको लास्ट में क्या डिस्कस करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए बेटा क्या करोगे, जस्ट एक स्पेशल केस की तरह से लो कि अगर हम फ्री स्पेस में है तो जे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपने पास जो तीन टर्म थी उनमें से राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो अपनी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो हम क्या कहेंगे कि जो दो टर्म अपने पास बची हैं उनको लेके हम चलेंगे, कॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे एंड सिंपली दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करोगे तो फाइनल में आपको क्या मिलेगा कि डेल डॉट एस प्लस आपका करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू 0, और ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंटिंग थ्योरम है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए, आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, तो वीडियो है अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज उसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे जो चैनल है उसको क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।